दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स अज्ञात सेनापति। अज्ञात सेनापति। सरहदी गश्ती सेना केंद्र। हाँ, डॉक्टर हैंक आपसे मिलने आए हैं कर्नल साहब। हाँ, वे हमारी सेना के बारे में किताब लिख रहे हैं, उन्हें आने दो स्मिथ। किताब का काम कैसा चल रहा है? हमारे आदमी सहयोग दे रहे हैं ना? अच्छी तरह। 300 वर्ष का शानदार इतिहास है, लेकिन एक उलझन है। वह तो यह तो प्रकट है कि अपनी सेना का आपकी सेना का एक सर्वोच्च सेनापति है, किंतु नए या पुराने किसी भी सेनापति का नाम पता किसी को मालूम नहीं। इसकी तो कोई जानकारी हम भी नहीं दे सकते डॉक्टर हैंग। क्यों? सेना के सारे इतिहास में सेनापति का नाम कहीं भी नहीं आता। मुझे खेद है, और कुछ भी पूछिए हम खुशी से बताएंगे। हम सेनापति का नाम कहाँ से बताएं, हमें खुद ही मालूम नहीं। यही सच्ची बात है। सारी बातों का पता लग गया है, सैनिकों का, चौकियों का, सिर्फ सेनापति का पता नहीं चला है। 5 जासूस पहले भी यही मात खा चुके हैं। मैं सेनापति का पता लगा कर रहूँगा। दुनिया का सबसे बड़ा जासूस हूँ मैं। तुम्हारा भला इसी में है, मोटी रकम इसी की दी है। डेंकाली के समुद्र तट पर रात्रि में लोकप्रिय नर्तकी जेड। डॉक्टर हैंक, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? मैं सरहदी गश्ती सेना का इतिहास लिख रहा हूँ। अगर तुम एक बात का पता लगा कर बता दो तो तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। क्या कहते हो? कोई जासूस हो तुम? जासूस नहीं तो मामूली इतिहासकार हूँ। मैंने सुना है कि तुम सेना के लेफ्टिनेंट स्मिथ को जानती हो अच्छी तरह। तुम स्मिथ से क्या पूछने को कहते हो? 5,000? बताते क्यों नहीं स्मिथ? तुम्हारा सेनापति कौन है? क्या नाम है उसका? कैसे बताऊं जेड? सच मानो, मुझे ही नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। रोज़ सुबह कर्नल और मैं अंदर जाकर केवल यह देखते हैं कि सेनापति का कोई संदेश आया है या नहीं। क्या खूब। अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। यानी कुछ भी बताने की मनाही है। बताओ ना स्मिथ, मुझे ले चलो अंदर। मेरे अच्छे स्मिथ। हैंक, सेनापति का नाम धाम अब तक मालूम हुआ या नहीं? अभी तो जल्द नहीं, लेकिन जल्दी मालूम हो जाएगा। जेड को लगा दिया है। गजब। जेड, किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हें अंदर ले गया था, या कर्नल के बिना ही गया? पता चलेगा ही नहीं स्मिथ, जल्दी। यहाँ तो तिजोरियों की सिवा कुछ नहीं है, खिड़की तक नहीं। यह से यह सेना 3 शताब्दियों से है। सेनापति भी बराबर होता है, परंतु कौन है यह किसी को ज्ञात नहीं। हमें तो उसके आदेश उस तिजोरी में मिलते हैं। आदेश कैसे पहुँचते हैं यह भी पता नहीं। कमरे की सिर्फ 2 चाबियाँ हैं, एक कर्नल के पास, एक मेरे पास। तिजोरी खोलो, देखें कुछ है या नहीं। ताले का गुर सिर्फ कर्नल को मालूम है। उन्हें खोलते देख देख कर मैंने भी जान लिया है। आदेश बहुत कम, कभी कभार आते हैं। अरे है, कई महीनों के बाद यह संदेश आया है। कर्नल को बुलाऊं? परंतु वे पूछेंगे कि मैं क्यों गया अंदर। तुम ही पढ़ लो, क्या लिखा है, पढ़कर वापस रख देना। कर्नल, सरहदी गश्ती सेना। जेड अनजान है, किताब का ढोंग करके जासूस है, उससे भेद निकलवाना चाहता है, सावधान रहना। सेनापति, सरहदी गश्ती सेना। सच कहती हूँ स्मिथ, उसने कहा था कि सेना का इतिहास लिख रहा हूँ, सेनापति के नाम का पता लगाओ तो 5,000 रुपये दूंगा। उसका नाम सेना में किसी को नहीं मालूम। जेड, मुसीबत हो गई। अगर यह संदेश कर्नल को दिखाऊं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नियम के विरुद्ध यहाँ अकेला नहीं आया, लेकिन उन्हें जासूस की बात बताना भी जरूरी है। परंतु तुम्हारे अज्ञात सेनापति को हैंक का और मेरा पता कैसे चला? तिजोरी के नीचे गुप्त सुरंग में सरहदी गश्ती सेना का अज्ञात सेनापति। उसे कोई भी बात कैसे मालूम होती है, उसके हुक्म कैसे पहुंचते हैं, कोई नहीं जानता। जेड, अब मैं क्या करूं?
संदेश की खबर न दूँ तो दगाबाज कहलाऊंगा, और खबर दूँ तो सेना के सबसे बड़े नियम को तोड़ने का कर्नल के बिना यहाँ आने का अपराधी हूँ। बात को दबा देना ही ठीक है। एक पुराने कुएं में उस सुरंग का द्वार जिससे वेताल तिजोरी तक पहुंचता है। स्मिथ कठिनाई में है, उसकी जरा सी चूक से वही नहीं सारी सेना मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। हैंक पर तो ज़रूरी है ही। कैसी मुश्किल में फंसा हूँ। हैंक की बात कर्नल को बताऊँ भी कैसे? सेनापति के कमरे में आने का अपराधी हूँ। मैंने कहा ना, बात को दबा दो। दबाना बाद में, पहले सब कुछ मुझे बताओ। हैंक तुम? देखो, तुम हैंक हो या लॉर्ड साहब, दुनिया में कोई भी सेनापति का नाम पता नहीं जानता। तुम मूर्ख हो। कर्नल की फाइलों में सब कुछ मालूम हो सकता है। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी लेफ्टिनेंट, नहीं तो कर्नल को बता दिया जाएगा कि तुम इस कमरे में आए और जेड को साथ लाए। तुम्हारी और कोई चारा नहीं दिखता। इधर कुएं उधर खाई। मैंने आफत मोल ले ली। स्मिथ, मेरे ही कारण तुम। फाइलें देखने में हर्ज क्या है? सेनापति का नाम पता किसी को मालूम हो जाए तो उससे क्या बिगड़ता है? मेरी राय में यह काम गलत है। तुम वेताल हो और तुम लेफ्टिनेंट स्मिथ दगाबाज बनकर अपना जीवन बर्बाद करने पर उतर हो। नहीं तो मैं जासूस है, एक सेनापति का रहस्य जानना चाहता है। तुम नियम के विरुद्ध कमरे में आकर उस मामले में फंस गए हो। ठीक, हमारा सेनापति अज्ञात है, किसी को उसका पता नहीं। इसका मतलब तुम क्या समझते हो? क्यों 300 बरसों से उसने अपना नाम धाम छुपा रखा है? छोटी सी सेना 1000 मील की सरहद की चौकीदारी करती है। सैनिकों की संख्या शत्रु को मालूम है, परंतु सेनापति कौन है, कहाँ है, गुप्त क्यों है, इससे शत्रु चक्कर में पड़ा है। तुम कहते हो हैंक जासूस है, हमारे दुश्मनों का भेदिया है। बिल्कुल, तुम्हारे लिए यही सही रास्ता है कि सारी बात कर्नल को बता दो। सजा से मत डरो, मामूली सी होगी। एक भूल को छुपाने के लिए दूसरी भूल करने की भूल मत करना। सुनो, कहीं तुम तो सेना के अज्ञात सेनापति नहीं हो? सेना वाले कहाँ करते हैं, मंजे हुए सैनिक सेनापति का नाम नहीं पूछते। तुम भी मंजे हुए सैनिक हो। अब मुझे उस जासूस हैंक की खबर लेनी है। तुम मेरे बगैर और लड़की को लेकर सेनापति के कमरे में गए, बिना अज्ञात तिजोरी खोली, उसमें यह संदेश मिला। जी हाँ कर्नल साहब, तुमने बहुत हिम्मत की जो यह बता दिया। नियम से तुम कैद में हो, लेकिन हैंक को पकड़ने की कोशिश करो और लड़की को यहाँ बुलाओ। जो आज्ञा। बहुत सस्ते छूट गए। कर्नल क्या आदमी है, क्या दिल पाया है। अच्छा किया जो उसकी सलाह से मैंने सारी बात बता दी। सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है। जेड जेड कहाँ गई? लगता है जैसे हाथापाई हुई है। हो न हो हैंग उसे पकड़ने गया, लेकिन उसे ढूंढूं कहाँ, कोई सुराग नहीं। तो आप पता नहीं लगा सके? हैंक साहब, इतनी रकम देने के बाद भी? मैंने हार मानना नहीं सीखा। तुम्हें सेनापति का नाम पता चाहिए, मैं पता लगा कर रहूँगा। तुम स्मिथ से काम नहीं निकलवा सकते। अब किसे पकड़ोगे? यह सोचना मेरा काम है। मुझे जो कुछ जानना है वह मालूम हो जाएगा इस जेड से। मूर्ख, नई मुसीबत मोल लेनी है, इससे यहाँ क्यों लाए? जासूस हैंग अज्ञात सेनापति का भेद जानने की कोशिश में लगा है। ठीक ठीक बताओ जेड, तुमने सेना के दफ्तर में क्या देखा? सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे छोड़ दो, जाने दो। अभी कैसे छोड़ दूँ? अब मैं निसंदेह पता लगा लूँगा। तुम्हारी खैर इसी में है हैंक। सच पूछो तो तिजोरी तक कोई सुरंग होनी चाहिए। सेना के दफ्तर का नक्शा देखना चाहिए। सुरंग का द्वार कहाँ हो सकता है? 3 तरफ सड़कें हैं, यहाँ जगह नहीं हो सकती। उधर पिछवाड़े, बेकार कुआं। सेनापति जरूर यहीं से आता जाता होगा उसी समय कुएं पर। अब मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी कैसे जाने दूं जेड, पहले काम तो पूरा हो जाए। अज्ञात सेनापति की असलियत का पता लगा लूं।
लेकिन बूढ़े हैंक को खोज रहे हैं। सैनिक बूढ़े हैंक को खोज रहे हैं, लेकिन अब मुझे पहचान ही नहीं सकते। एक आंख पर शीशा बिल्कुल बदल गया अपना भेस। अब जरा पहचानो मुझे। हैंक हर बार नया ही भेस बनाता है, धंधा ही ऐसा है। अब कुएं को देखना चाहिए। मेरा ख्याल सही है या गलत? कुएं के पास घोड़ा, जरूर कोई अंदर उतरा है। सेनापति होगा, और कोई नहीं। छुप कर देखता हूँ। तिजोरी में नया संदेश। कर्नल हैरान तो होगा, परंतु सेनापति को हर हालात में अज्ञात रहना होगा। 300 बरस से, जब से वेताल ने सेना बनाई है, यही होता आया है। इससे सेना सावधान रहती है और दुश्मन बुलावे में। हेंग को एक अजीब भेष वाला व्यक्ति दिखता है। यही है सरहदी सेना का अज्ञात सेनापति। कुएं के बारे में अगर मेरा अनुमान सही है तो अवश्य यही है। इस कुएं में सुरंग का रास्ता होना चाहिए। अज्ञात सेनापति उसी सुरंग से जाकर तिजोरी में संदेश रखाता है। कुएं में उतरकर सुरंग खोजनी चाहिए। हैंक कुएं में उतरता है। यह मामूली कुआं नहीं है, इसमें जरूर गुप्त द्वार है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद रास्ता मिल ही जाता है। अब मार ली बाजी, परंतु उसने वह डोरा नहीं देखा जो सुरंग खुलने से टूट गया है। वह होशियारी से सेना के कार्यालय के नीचे नीचे सुरंग में आगे बढ़ रहा है। तो यही वह अपने संदेश तिजोरी में रख जाता है। कैसा सही निकला मेरा अनुमान। अब उसे पहचानने वाला कोई आदमी मिल जाए तो सेनापति का भेद खुलते ही देर नहीं लगेगी। जासूस सिंह उस नकाबपोश व्यक्ति की असलियत जानने की कोशिश कर रहा है। वह कौन है? बेताल? साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु कौन है यह बताने की नहीं, समझने की बात है। वह वेताल है, महाबली मृत्युंजय है। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसे, लेकिन कहते हैं 400 वर्षों का हो गया है। चोर बदमाशों का काल है। 10 सिंहों जितना बलवान महामानव है। कहते हैं वह एक साथ 10 जगह प्रकट हो सकता है। मेरे दादा के दादा ने इसे एक बार देखा था। उधर स्मिथ जेड को खोज रहा है। मैंने कोना कोना छान मार डाला, उसे गायब हैंग नहीं किया है, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। अगर जेड को कुछ हुआ हो गया तो? जेड भी छूटने को प्रयत्नशील है। नाखून काटने की कैंची बटुए में है। वह हाथ आ जाए तो तुरंत छूट जाऊं। कुछ करना ही होगा, कमीने हैंग के आने से पहले। मिल गई। कोई आ रहा है, मुझे फुर्ती करनी चाहिए। जेड हैंग के चंगुल से निकल गई। गोली चलाई तो शहर वाले हमारी हड्डियां का चूरा बना देंगे। जेड को छोड़ो हैंग, तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है। तुम कह रहे थे कि सेनापति का पता लग गया है। बिल्कुल, मैंने उसे देखा है। देखो वह। क्या है ये? अज्ञात सेनापति, वेताल, महामानव, मृत्युंजय। लोग उसे न जाने कितने गुणों की खान कहते हैं। पिस्तौल से दूर रहो, दूर रखो हाथ। जासूस बनता है। मेहनताने की मोटी रकम तुम्हें ये कहानियाँ गढ़ने के लिए नहीं दी है। ये किस्से मेरी समझ में नहीं आते। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। कोई उसे भूत प्रेत कहता है तो कोई अमर पुरुष। जो भी है, मैंने उसे देखा जरूर है। मेरे देश को ये किस्से नहीं चाहिए, सच्ची बात बताओ। जरूरी। सब कोशिशें बेकार। अब कहाँ खोजूं? अरे वह रही। चैट चैट। ओह स्मिथ। बुरा हाल हुआ, मगर मैं उस हैंग के पंजे से निकल आई। वह उधर है, किसी आदमी के साथ। ठीक है, मैं सैनिक बुलाता हूँ। अब बच नहीं सकता वह जासूस का बच्चा। जरा होशियारी रखना। दोनों आदमी हथियारों से लैस है। हैंक की कोशिशों के पीछे शायद हाथ उसके साथी का ही है। चलो साथियों, हमने तुम्हें पैसा सेनापति का पता लगाने के लिए दिया था। तुम सुन रहे हो? तुम सुना रहे हो वेताल के मन गढ़ंत किस्से। मानो चाहे न मानो, सच्चाई यही है। देखो, जेट सैनिकों के साथ उन्हें हमारा पता लग गया। हमारा नहीं, तुम्हारा पता है। अब तुम्हारी हत्या और भी ज़रूरी है। इसके लिए मुझे इस सेना में इनाम मिलेगा और मेरे देश का नाम भी मामले में नहीं आएगा।
मारो मत, पहले बात सुनो। तुम्हारे देश को सेनापति के नाम से क्या लेना है? तुम सेना को तोड़ना चाहते हो या उस पर हुक्म चलाना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कहता हूँ सेना तुम्हारे हुक्म पर चलेगी। सुरंग में संदेश भेजकर और बातें बाद में, पहले भागो। बहानों से काम नहीं चलेगा हैंक। हमें मालूम है तुम यहाँ छुपे हो हैंक। निकल आओ, बारूद से उड़ा देंगे। गश्ती सेना ने जासूस हैंक और उसके साथी को घेर लिया है। मैंने आखिरी चेतावनी दे दी है हैंक, अब मैं बारूद लगाता हूँ। निकल गए। बाहर तलाश करो, जाने ना पाए। देखा कितनी दूरी पर निकले। मैंने भागने का रास्ता पहले ही खोज रखा था। जासूस जो ठहरा। अब जल्दी बताओ हैंक, सेनापति को जाने बिना सेना को कैसे बस में कर सकते हैं? मैंने बता तो दिया, सेना के लिए अपनी आज्ञा सेनापति जहाँ रखता है वह स्थान मुझे मालूम है। मैं हुक्म लिख कर वह रख कर आया हूँ, करूँगा। करके देखो। काम नहीं निकला तो? काम निकलना ही चाहिए, नहीं तो सेना और अपने मालिकों के बीच पिस जाऊंगा। हैंक सुरंग में सेना के कार्यालय की ओर जा रहा है। मुश्किल कोई नहीं है, सेना में आज्ञा ही मानती है। उसे क्या पता कि यह संदेश सेनापति का नहीं, मेरा है। और जब कर्नल ने तिजोरी खोली, कर्नल वेक्स, तमाम सैनिकों को फौरन वापस बुला लो। जब गश्ती सेना के कर्नल ने अपने अज्ञात सेनापति की नई आज्ञा पढ़ी, यह पागलपन है, लेकिन यह आज्ञा भी सेनापति के सब संदेशों की तरह तिजोरी में ही मिली है। आज्ञा जारी हो गई, गश्त बंद। यह कैसी आज्ञा है? सरहद की चौकीदारी नहीं होगी? समझ में नहीं आता। जंगल वाले सैनिकों के हटने पर हैरान है। सैकड़ों वर्षों तक सरहद की उन्होंने हर तरह की रक्षा की थी। सैनिकों के हटते ही आफतें। चोर चोर, सेना से शिकायत करो, चली गई वह। देखो, लौट आए सैनिक, मेरे संदेश का असर। इस तरह हम सेना को समाप्त कर देंगे, फिर तुम्हारी सेना आसानी से जीत जाएगी। आज ही समाप्त करो, देर क्यों? यही है मेरी दूसरी और अंतिम आज्ञा। अब सरहदी सेना रखना व्यर्थ है, उसे तुरंत बर्खास्त कर दो। सदियों के बाद सरहदी गश्ती सेना जंगल से हटाई और जंगल में फिर बदमाशों की बनाई। गांव में मार धाड़ होती है, लूटपाट के लिए चलने वाले पानी और राइफलें आने लगी। सरहद पर पहरा न होने से तस्कर व्यापारी आसानी से वे चीज़ें लाते हैं, उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं। इन बातों की खबरें घने जंगल में बांदर बोनों के पास पहुंची। इन बहादुर लोगों ने वेताल को सूचना दी। जंगल में ऐसी गड़बड़ कभी नहीं हुई। सेना क्या कर रही है? सेना है ही नहीं महाबली बेताल, सैनिक जंगल छोड़ के चले गए। सेना जंगल छोड़ के चली गई? कर्नल ने क्या सोचकर यह कदम उठाया? कर्नल स्वयं भी हैरान है। सेनापति का ये हुक्म मेरे समझ में नहीं आता। कौन कौन हो तुम? यह बात छोड़ो कर्नल, पहले यह बताओ कि तुमने सेना को हटाया क्यों? जल्दी बताओ, क्या कारण है? तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैंने जो कुछ किया है अपने अफसर सेनापति के हुक्म से। इसे मालूम नहीं कि मैं ही सेनापति हूँ? झूठ है, दिखावा है। वह हुक्म कहाँ मिला तुम्हें? इस तिजोरी में। हमारा अज्ञात सेनापति के सब संदेश इसी में आते हैं, जरा सी झूठ नहीं है इसमें। अभी देखते हैं। आज्ञा जाली है, लेकिन तिजोरी में कैसे आई? खुद कर्नल ने रखी या सेना में कोई दगाबाज है? यह हो सकता है किसी को कुएं से तिजोरी तक आने वाली सुरंग का पता चल गया हो। अभी देखता हूँ। कोई यहाँ आया है। मैंने दरवाजे पर जो डोर बांधा था वह टूटा हुआ है। मेरा दूसरा और आखिरी हुक्म, सेना का नाम ही मिट जाएगा। अब सरहदी सेना रखना व्यर्थ, उसे तुरंत बर्खास्त करो। हमारी सेनाएं आसानी से हमला करेगी। हैंक, तुम्हें इसके लिए पदक मिलना चाहिए। धन्यवाद, लेकिन रोकड़ रकम ज़्यादा भी ठीक रहेगी। मैं अभी आया। भेदिया हैंक ने गुप्त सुरंग से जाकर सेना की बर्खास्तगी का सेनापति के नाम का बनावटी हुक्म पहुंचाया ही है, लेकिन भेंट भी हो गई वेताल से। तो आप ही हैं ये बनावटी आज्ञाएं भेज रहे हैं? जासूस हैंक हैं आप? उफ। और आपने हैंक को नियुक्त किया है?
ताकि आपकी सेना आक्रमण कर सके। कर्नल, ये रहे दोनों भेद, ये हैंग और उसका मालिक। यही तुम्हारे सेनापति के नाम से बनावटी हुक्म देते थे। यह तो हैंग ही है। खूब झांसा दिया, हमें बर्खास्त ही कर दिया था। मेरा ख्याल है कि असली सेनापति का हुक्म तुम्हारे लिए ही आया होगा। आया है, लिखा है, सेना को तुरंत वापस तैनात करो। और सैनिक सपाट झपाटे से चले, सरहद की सुरक्षा का पुराना और महान कार्य करने के लिए। यह तो मालूम ही नहीं हुआ कि कौन था, उसे सब बातों का पता कैसे चला। कहीं वही तो सेनापति नहीं है? कौन जाने यह भेद कभी खुलेगा या नहीं। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।